चमत्कार हनुमान जी की विशेष कृपा से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको पैसा, संगीत, गाड़ी, नौकरी, घर, परिवार, प्यार, व्यापार इन सभी जिले में बढ़ोतरी, क्योंकि हनुमान, महावीर, बजरंग बली की विशेष कृपा से हो रहा है ये सब चमत्कार। जी हाँ मेरे साधकों, अब हनुमान जी ही आपकी बेड़ा पार करेंगे। लेकिन अगर आपने आज की इस भविष्यवाणी को भूल से भी नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है ये साल भी 2026 खाली हाथ ना चला जाए। इसीलिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। जल्दी वीडियो देख लो अंत तक और जान लो कि आखिर हनुमान, महावीर, बजरंग बली की कृपा से क्या क्या बड़े चमत्कार होगा आपके जीवन में आने वाले 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही सटीक जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मैं प्रेमानंद महाराज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों, अब डरने का आदि की बात थी का समय, मेहनत, परीक्षा, कष्टों की घड़ियां समाप्त हुई। अब रोने धोने का समय गया। अब असली जिंदगी शुरू होगी आपके जीवन में आने वाली 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मेरे साथ को महाबली हनुमान, महावीर, बजरंग बली ने आपकी भाग्य की रेखा में बहुत बड़ी कामयाबी लिख दी है जो अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ मेरे साधकों, अगर आपके जीवन में लंबे समय से मेहनत है लेकिन फल नहीं है, प्रयास बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता और दिल में एक ही सवाल है, अब कब बदलेगा मेरा वक्त, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ईश्वर का संकेत हो सकता है, क्योंकि बड़े मंगल और शनि देव की विशेष कृपा से हनुमान जी अब उन लोगों का हाथ पकड़ने वाले हैं जो टूटकर भी गलत रास्ते पर नहीं गए। जी हाँ मेरे साधकों, संगीत, अब वह समय पास ही है जब रुका हुआ धन चलने लगेगा, नौकरी और काम में नया रास्ता खुलेगा, घर परिवार में शांति, संगीत आएगी और मन को एक अजीब सी राहत मिलेगी। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा ऐसी होती है कि वह शोर नहीं मचाती, बस अंदर से ताकतवर देती है और इंसान इस ताकत से बहुत बुलंदियां हासिल करता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है तो उसे हराना बहुत ही नामुमकिन होता है, क्योंकि उसके सर पर साक्षात महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। और आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक संकेत है कि आपका भाग्य धीरे धीरे उदय की ओर बढ़ रहा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में जो बातें हम बताएंगे वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है, हनुमान जी की कृपा सिर्फ उन्हीं पर टिकती है जो सही रास्ते पर चलते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन किसी का पूरा ना सोचे ना भूले। आज किया गया गलत शब्द कल रास्ता रोक सकता है। संगीत, शॉर्टकट और गलत कमाई से बच्चे, क्योंकि जो धन गलत रास्ते से आएगा वही सबसे पहले जाएगा और आपको पूरा कंगाल बनकर ही छोड़ेगा। संगीत, फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। ईश्वर भी आपकी ओर से अपना आशीर्वाद हटा लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अहंकार से दूर रहे। दोस्तों, जब समय बदलते हैं तो इंसान के अंदर अकड़ आ ही जाती है। पैसों का रुबाब झाड़ने लगता है। अपने आप को बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है। राह चलते किसी को भी गाली दे देता है, धमकी दे देता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सभी से विनम्रता सबसे बड़ा कवच होती है, इसलिए विनम्रता से बात करनी है और सबसे मिलजुल कर रहना है। संगीत और मंगल और शनिवार को संयम रखें। जी हाँ दोस्तों, संगीत, खाने का तात्पर्य मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन क्रोध और नशा और विवाह से बिल्कुल दूर ही रहे। जी हाँ मेरे साथ को आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है या फिर आपके घर में कोई चीज़ की छोटी मोटी नोकझोंक संगीत हो जाती है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, तो उसमें बात बिगड़ जाती है। इसलिए आप समझदार हैं, आप अपने आप को समझाइए। आप ताकत घर में नहीं बल्कि बाहर लोगों को दिखाइए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है मर्दानगी घर में नहीं दिखानी चाहिए। परिवार के सामने हमेशा शांतिपूर्वक बात करें और सबसे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबसे विनम्र भाव से बात कीजिए। और है दोस्तों, किसी का हक ना मारे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान जी न्याय के साथ हमेशा खड़े होते हैं, चालाकी के साथ नहीं, जो किसी का हक मार लेते हैं, किसी का छीन के खा जाते हैं, किसी का सामान लूट लेते हैं, भाई भाई का हिस्सा खा जाते हैं, तो इससे भगवान बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं। इसलिए आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, इससे भगवान हमारे ऊपर क्रोधित हो संगीत जाए। दोस्तों, हमेशा आप याद रखिए, हनुमान जी की कृपा डर को ताकत में बदल देती है, अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है।
अगर आप सही है तो आपका समय संगीत भी सही होकर आएगी। बस विश्वास रखिए अपने आप पर और उससे भी ज्यादा भगवान पर, हनुमान, महावीर, बजरंग बली के ऊपर। आपका कल्याण बहुत जल्द होगा। आने वाली 24 घंटे के अंदर संगीत आप कितना ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संगीत अगर इस समय को बिता रहे हो तो सभी पुण्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस वक्त ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लाभकारी समय होगा। जी हाँ मेरे साधों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह कोई सामान्य बात नहीं है। ये वह संकेत है जो माघ पूर्णिमा से पहले और माघ पूर्णिमा के बाद खुद ब्रह्मांड तुम्हें देगा। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, संगीत और मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी सुनो। सबसे पहले नंबर 1 संकेत, अचानक नींद का टूटना। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा नींद अचानक खुल जा रही है, बिना वजह बेचैनी हो रही है, रात में किसी का नाम याद आ रहा है, तो ये साधारण बात नहीं है। ब्रह्मांड कहते हैं जब शनि और चंद्रमा तुम्हें कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले नींद के जरिए संकेत देते हैं, और यह इशारा है कि आप समय बदलने वाला है। लेकिन उनसे पहले आपको एक सही निर्णय लेना होगा, तभी आपका समय सही दिशा में आपको ले जाएगा, तभी आपके देखा हुआ सपनों का चीज आपको मिल पाएगा। ध्यान दो, अब बार एक ही बात अटकना। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है, कोई अगर आपसे मदद मांगते हैं, आप बिना सोचे समझे उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन वह पैसा अटक जाता है। अब बड़ी जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में वह इंसान आपको धोखा दे देता है। आप रोज सोचते हैं कि अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगे, अब हम अपने जीवन में नया कार्य करेंगे और ऐसे इंसानों को अपने कर्म से जलाएंगे, लेकिन वही समस्या घूम फिर कर आ जाता है। तो समझ लेना, भाग्य की संगीत सजा नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है कि माघ पूर्णिमा के आसपास ऐसा होना बताता है कि अब तो आप उपाय करेंगे या फिर वही चक्र और तेज हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का साथ जब तक नहीं छोड़ोगे और अपने अंदर से ऐसे भावनात्मक चीज को जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लो, अपने आप को समझाना और सही राह पर ले जाना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर साबित होगा। इस साल 2026 का फरवरी महीना, इस वक्त बता दे, मन में या सपने में अचानक शिवलिंग देखना। अगर किसी को सपने में शिवलिंग देखिए, किसी को शनिदेव की बात याद आ जाए, कहीं पर भी मोबाइल में शनिदेव का तस्वीर देखे, सोशल मीडिया पर शनिदेव का वीडियो आ जाए, तो ये संजोग मत समझना। हिसाब संकेत है कि तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बाबू ऊपर तक पहुंच चुका है और माघ पूर्णिमा उसे हिसाब का फैसला करने आई है। इसलिए इस वक्त गुप्त इशारा तुम्हें भगवान श्री शनिदेव और भोलेनाथ देंगे। कोई गरीब तुमसे मदद मांगेगा, कोई जानवर तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई बुजुर्ग आशीर्वाद दे देगा, तो इसे उतरना नहीं। या ईश्वर खुद परीक्षा लेगा। जो इस सारे को समझ गया उसका काम अचानक बन ही जाएगा, यह मेरा वादा है। अब रात के समय अगर यह संकेत दिखे तो समझ लेना सही समय का शुरुआत हो चुका। संगीत है माघ पूर्णिमा की रात, हल्का दर्द, अजीब सा सपना या किसी पुराने व्यक्ति का चेहरा दिखे तो समझ लेना पुराना काम अब छूटने वाला है और नई उम्मीद का किरण जगाने वाली है। लेकिन शर्त यही है, आपने संगीत सुबह का उपाय सही तरीके से किया हो। तभी आखिर कौन सा उपाय है, ध्यान से सुनो। जीने करने के बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा और तुम जो चाहोगे वह सब कुछ प्रदान करेगा ईश्वर। ध्यान से सुनो, अब चमत्कारी और लाभकारी उपाय के बारे में। अगर तुमने यह उपाय को कर लिया तो समझ लो 100% घर बैठे बैठे खाओगे। पूरा साथ संगीत पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो भी पैसों की कभी कमी नहीं होगा। सबसे पहले माघ पूर्णिमा के दिन या 3 दिन के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना, एक चुटकी हल्दी डाल लेना। अब इस जल को सूर्य की ओर देखते हुए कहना ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार। इसके बाद इस जल को पीपल की जड़ के नीचे चढ़ा देना। पीपल के जो पेड़ होता है उसके जड़ में चढ़ा संगीत देना।
ध्यान रखना, मन में कोई मांग नहीं करना, सीधा ध्यान रखना भोलेनाथ के ऊपर और बोलना हमारा कल्याण करना। ये करने के बाद सच्चे मन से प्रसन्न होकर महादेव को याद करना और घर आ जाना, बस इतना ही। उसके बाद देखना संगीत, सबसे पहले रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस आने लगेगा, मानसिक बेचैनी शांत हो जाएगा, नौकरी बिजनेस में रास्ते खुलने लगेगा, परिवार में शांति आएगी और शनि की बड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगा। सही समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। यह उपाय सुबह 6:00 बजे और 8:00 के बीच करना, दोपहर या शाम को करने से पूरा असर नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। इस दिन संगीत एक छोटा सा दान लेकिन जरूर करना। अगर संभव हो तो इस दिन किसी बुजुर्ग को भोजन कर देना या किसी जरूरतमंद को सफ़ेद वस्त्र दान करना। लेकिन याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए होना चाहिए। अगर तुम किसी को दिखावे के लिए दान कर रहे हो तो हरण तुम्हारे लिए दान नहीं होगा, बल्कि भगवान उसे चीज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसका फल प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए डर मन से करना। अब सबसे जरूरी बात इसका है, दिन बहुत गुस्सा आएगा, बिना वजह बहस होगा, माँ उल्टा पुल्टा सोचेगा संगीत, लेकिन घबराना नहीं है। कोई भी बड़ा फैसला उसे समय मत लेना। ये शनिदेव का इशारा है कि अभी रुको, पहले शांति लाओ, उसके बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगल होगा। इसलिए कभी भी गुस्सा आए तो गुस्से में फैसला मत लेना, बिना वजह किसी से बहस मत करना, मन में हमेशा पॉजिटिव सोचा, जो सोचोगे वैसा ही धीरे धीरे बनती जाओगे। इसलिए संगीत, सोच को सुधारो पहले, उसके बाद अपने जीवन में है कार्य करना। धीरे धीरे सब कुछ ईश्वर और ब्रह्मांड तुम्हें संगीत प्रदान करेगा। क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मैं आपका बताया हुआ उपाय को जरूर करूँगा। देखते हैं कितने आदमी इस कमेंट को करता है। उसके बाद उनके जीवन में जो उपाय बताऊंगा उन्हें करने के बाद वह मालामाल बनेगा, यह मेरा वादा है। सावधानी नंबर दूसरा, गुस्से में फैसला मत लेना। आज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे लिए गुस्सा बनेगा। संगीत, एक गलत शब्द, एक पल का गुस्सा तुम्हारा रिश्ता तोड़ सकता है या तुम्हारी इमेज संगीत खराब कर सकता है। याद रखना, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए समझदारी होगा, और यही कारण तुम्हारे जीवन में 2 दिनों के बाद इनका असर देखने को मिलेगा कि उसी दिन अगर हम चुप रह गए तो बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई इंसान लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वहां पर जाकर तुम किसी को उच्च नीच बात बोल दिए तो वह लड़ाई झगड़ा का पूरा भरोभर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और बाद में वह चीज बड़ा लंबा तक चलेगा। उसे वक्त सोने के कगार पर नहीं होंगे, उसे वक्त सब कुछ तबाह हो चुका होगा। इसलिए सावधानी बरत लो, पहले ही तुम्हारे लिए भला होगा। तीसरी नंबर की बात, किसी की बहकावे नंबर की बात में मत आना। यीशु भक्त, आज कुछ लोग तुमको ऐसा रास्ता दिखाएगा जो बाहर से बहुत आसान लगेगा लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होगा। चाहे वह गलत कमाई हो, शॉर्टकट सफलता हो या किसी का झूठा वादा हो, आज ना कहना सीख लीजिए वरना पछतावा बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो अभी सतर्क हो जाओ तुरंत, क्योंकि मैं तुम्हें संगीत कुछ संकेत बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से 2 भी तुम्हारे साथ हो रहे हैं तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुका है। अब हमें सावधानी बरत लेनी है। बार बार एक ही गलती होना, पूजा में मन नहीं लगा, पुराने दुश्मनों, संगीत का अचानक याद आना, अजीब सपना या डर मन में पैदा होना, अकेले रहने का मन करना, ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारे संगीत जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए इस वक्त शांत हो जाओ। जब किसी व्यक्ति के पिछले कर्म जागते हैं तो उसे हर तरह से नया जन्म लेना पड़ता है। संगीत, ये समय तुम्हारे लिए पुराने बोझ छोड़ने का है, जैसे कि पुराना दर्द, पुराना रिश्ते, पुरानी गलतियां। अगर आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा और तुम्हें उसे वक्त समझ नहीं आएगा कि आखिर हम करें तो क्या करें। इसलिए अगर तुम्हारे साथ कोई पिछले कुछ समय से कुछ रिश्ते ऐसे जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे थे, जो गलतियां तुमने कुछ दिन पहले किया था, वहीं अगर करने की आप सोते हो और चिड़चिड़ा में आकर किसी भी गलती को कर देते हो तो बहुत बड़ा भारी पड़ेगा तुम्हारे लिए। संगीत, अब अच्छी खबर यह है कि सब खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो, तो डरने की जरूरत नहीं है कि ग्रह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जगह नहीं आए हैं।
तो ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा अपनी बरसते हैं तो धीरे धीरे रास्ता खोलने लगते हैं। जैसे कि जो इंसान अपने जीवन में पैसों को लेकर बड़ी चिंतित थे उनका पैसा मिलेगा। आप रुका हुआ पैसा वापस आएगा। नए अवसर मिलेगा। मानसान में वृद्धि मिलेगा। मानसिक तनाव में शांति मिलेगी। लेकिन ये सब तभी मिलेगा जब आप आज सावधान रहेंगे। एक बात बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए इस वक्त, जो कि ये उपाय करोगे तभी अपने जीवन में तुम सुख शांति से, सुख समृद्धि से, संगीत अपने घर को चला पाओगे। आज रात सोने से पहले छोटा सा उपाय जरूर करना। एक पीला कपड़ा लेना, उसी पर थोड़े चावल रखना और ओम नमः शिवाय 11 बार इस मंत्र को बोलना। मन में डर छोड़ने की संगीत प्रार्थना करना और महादेव से बोलना कि प्रभु हमारा कल्याण करना, हमारा मंगल करना, हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ हो बाबा दूर करना। कालों के काल महाकाल भोलेनाथ हमारे जीवन में कुछ भी अमंगल घटना होने से पहले ही उसे टाल देना। प्रभु हम तो आपके बालक हैं। ये कर लेना। आज रात को सोने से पहले तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा जो अगले 7 दिन के बाद बोलोगे कि धन्य हो प्रभु। संगीत, यह उपाय कर लिए तो आज बाल बाल बच गए। क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि गुरुजी मैं आपका बताया वह उपाय को जरूर करूंगा और मंत्र को पाऊंगा। देखना 7 दिन के बाद जो चमत्कार देखने को मिलेगा। बाद में आकर धन्यवाद गुरुजी बोलोगे। अब विशेष सुरक्षा मंत्र सुनो। आज और कल दोनों दिन मतलब अगले 3 दिनों के भीतर कर लेना। सुबह उठकर यह मंत्र को 21 बार बोलना। तुम्हारे जीवन से डर, बड़ा धोखा और तुम्हारी रक्षा सब कुछ करेगा। 2 दिन या फिर अगर सक्षम हो तो 5 मंगलवार तक करना। इस मंत्र को पढ़ना। हाँ, हनुमते नमः इस मंत्र को 21 बार पढ़ना। जब भी पढ़ोगे तो 21 बार पढ़ने के बाद हनुमान जी से यही बोलना कि प्रभु आप तो संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी हैं। आप सभी के जीवन से दुख दूर करते हैं। हमारे जीवन में दुख दूर करिए, हमारे कल्याण करिए। देखना यह मंत्र जब से पढ़ना शुरू करोगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन में एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा पैदा होगा और तुम्हारा मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा और तुम जैसा सोचोगे उसे दिन के बाद यह मंत्र पढ़ने के बाद वैसा तुम बन जाओगे। जो भी ईश्वर से मांगोगे सब कुछ 15 दिन के अंदर तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन ये 2 दिन तक सावधान रहना, कोई भी गलत संगति के साथ मत रहना। जो गलत कामों को करने के लिए आपको उत्साह उसका अभी के अभी साथ छोड़ देना, क्योंकि जो गलत करते हैं उनके जीवन में 2 दिन की सफलता मिल जाती है, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा उतार चढ़ाव आता है उनके जीवन में कि संगीत वह समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर भगवान तुम्हारे जीवन में आज दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे संगीत रहे हैं, तो उन्हें से घबराना मत, क्योंकि एक घोड़े पर घुड़सवार बैठा रहता है। उसे घोड़े को इतना मारता है कि घोड़े को समझ नहीं आता कि हमारा मालिक आखिर हमें मार क्यों रहा है। लेकिन असल जिंदगी में उसे घोड़े का संगीत मालिक उसे रस को जीतना चाहता। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है।
वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग